और मेरे चीतों के हाल चाल। मैं जाफरी सर, आपको आज पढ़ाया जाएगा कि टेम्पल ऑफ लर्निंग, ये जो गांधी जी का लेसन है, शिक्षा का मंदिर। तो उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें। कैमरामैन पकड़िए जरा, तो इसे पकड़िए, इसे ध्यान से पकड़िए, दिख रहा ना। देखिए बाबू, इंग्लिश थोड़ा पास आ जाइए। इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी हमको एकदम नहीं आता, तो बिल्कुल आप इस तरीके से बताने जा रहे हैं कि आपको पढ़ना आ जाएगा। ये ट्रिक फॉलो कर लीजिए बस। तो सबसे पहले जो बच्चे क्या कहते हैं, जो एकदम शुरुआत में है, जो शुरुआत में, जैसे आप बच्चे भी हो या बड़े भी हो, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में एक चीज फॉलो कर लीजिए। जो जो वर्ड्स हैं, जैसे मान लो कोई वर्ड्स कठिन है, हाँ, तो उसको नीचे लिखना चालू कर दीजिए। कोई भी पहले सिंपल किताब है, मान लीजिए 1 2 का, क्लास फर्स्ट का, सेकंड का, लिखना चालू कर दीजिए। और जैसे कॉमन वर्ड जो है, वाज, ही, सी, ये सब रट लीजिए कि बार बार आने वाले चीज है, इसको रट लीजिए। और बात करते हैं कि जो वर्ड्स को मिलाना ही नहीं जानते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं जानते हैं किसी भी लेटर का, जैसे कि हमने कहा कि भाई साहब यम ए एन, तो क्या हो गया, तो यम से क्या बनता है ये भी पता होना चाहिए ना। यम से माँ, ए से एक मात्रा, कहीं आ भी बनता है तो कहीं ए भी बनता है। तो ये समझने के लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर दबाएं। इससे नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, इससे रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो फिर हम आपको बताने वाले हैं कि ये इससे क्या रहेगा कि भाई साहब, जब आप पहचानना जान जाएंगे कि कौन अक्षर से कौन सा हिंदी का अक्षर बनता है। जैसे हमने कहा भाई साहब वी, तो वी से वा भी बनता है, कहीं कहीं भा भी बनता है। और सी से कहीं कहीं का भी बनता है, कहीं कहीं सा भी बनता है। जैसे CAT कैट, यही बताते हैं। अगर इसका समझ आ गया आपको तो जान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ना जान जाएगा अच्छे तरीके से। तो पहले ये वाला रट लीजिए कि सी से क्या बनता है, जी से क्या बनता है। कहीं कहीं देखिए जी से जा भी कहीं उच्चारण किया जाता है, कहीं गा भी कहा जाता है। और जैसे टी से कहीं ता भी पढ़ा जाता है, कहीं टा ही पढ़ा जाता है। यत से कहीं हा भी पढ़ा जाता है, कहीं वैसे चा का प्रयोग नहीं होता है यत से, लेकिन सी से अक्सर ये होता है। और यस से पढ़ा जाता है, अगर आगे यस होता है तो सा पढ़ा जाता है, अगर लास्ट में आ जाता है अक्सर जा पढ़ा जाता है। तो इसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया, वहां जाकर देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद आइए लेसन को हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। मैं वाइस जाफरी सर, आइए, थैंक यू। कैमरामैन इधर दिखाइए, आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले टेम्पल ऑफ लर्निंग, देखिए बाबू सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है टेम्पल ऑफ लर्निंग, मतलब टेम्पल मतलब होता है मंदिर, ऑफ लर्निंग शिक्षा, शिक्षा का मंदिर। आई हैव ऑलरेडी सेड, कह रहे हैं गांधी जी का एक लेसन है, उन्हें कह रहा है मैंने ये पहले ही कह चुका हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ दैट आई वॉज लर्निंग एट द हाई स्कूल व्हेन आई वॉज मैरिड, जब मैं विवाहित था, समझो विवाह मेरा हो गया था, तो भाई साहब मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब जब मैं पढ़ रहा था तब मैं ही हाई स्कूल में ही हमारी शादी हो गई थी, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं बी 3 brothers were learning at same school, हम 3 भाई वे लर्निंग पढ़ रहे थे एट द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में हम लोग 3 भाई पढ़ रहे थे। द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज इन ए मच हायर क्लास एंड द ब्रदर हु वॉज मैरिड एट द सेम टाइम एज आई वॉज ओनली 1 क्लास ahead ऑफ मी। कह रहा है द एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे बड़ा भाई था, वॉज इन ए मच हायर क्लास, वो थोड़ा अधिक क्लास में था, बड़े क्लास में था। एंड द ब्रदर, और जो भाई था, हु वाज मैरिड, जो शादी जिसका हो गया था, एट द सेम टाइम्स एज आई वाज, और जिसका मेरे जैसे समय में शादी हो गया था। फिर कह रहा है भाई साहब ओनली 1 क्लास ahead ऑफ मी, केवल मैं ही बचा था अपने क्लास में। मैरिज रिजल्टेड इन बोथ ऑफ अस वेस्टिंग ए टायर, लिखा है ईयर। मैरिज रिजल्टेड, जो परिणाम है विवाह का, इन बोथ ऑफ अस, हम दोनों में से, वेस्टिंग ए ईयर, 1 साल की बर्बादी का कारण बना, बर्बाद कर दिया 1 साल को। इंडीड, वास्तव में, द रिजल्ट, परिणाम, वाज इवन वर्स फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए भी वह परिणाम घातक रहा, बर्बाद रहा। फॉर ही गेव अप, उसके लिए ही गेव अप, उसने त्याग दिया स्टडीज, पढ़ाई, अपने पढ़ाई को त्याग दिया, छोड़ दिया। ऑल टुगेदर, कह रहा ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। फिर कह रहा है heaven knows how many youths are in the same plight as he, कह रहा है उसी तरीके से तमाम लोग भी, तमाम युवा भी उसी रास्ते पर चल दिए जिस तरीके से वो चला। ओनली इन आवर, लिखा है प्रेजेंट हिंदू सोसाइटी डू स्टडीज एंड मैरिज गो हैंड इन हैंड, और केवल सब पहले हिंदू सोसाइटी के लोग पढ़ा करते थे, स्टडीज पढ़ा करते थे, और एक दूसरे के हाथ में हाथ
दिया करते थे। कब? जब वो शिक्षित हो, तभी वो जो शिक्षित होता है उन्हीं के हाथ में हाथ दिया जाता है, मतलब शादी।